रणभीरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। कथा प्रारंभ करे के पूर्व 2 मिनट भगवान नाम उच्चारण कर लेते। आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ। आओ आओ मेरे प्रभु राम आ जाओ। मेरे श्री राम आ जाओ। मेरे प्रभु राम आ जाओ। आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ। मेरे हनुमान आ जाओ। मेरे भगवान आ जाओ। मेरे हनुमान आ जाओ। मेरे भगवान आ जाओ। मेरे नंदलाल आ जाओ। मेरे गोपाल आ जाओ। आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ। आओ आओ मेरे प्रभु राम आ जाओ। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। रथ तुरंग सारथी निपाता तासु हृदय मारे उलाता। ये प्रसंग है कि विभीषण महाराज राजा रावण सो लड़त लड़त थक पका जाते। तो पसीना फूट गए, ये थक पका गए है, गिर जाही बेहोश हो जाही, रावण सो पार नहीं पाही। तो हनुमान जी महाराज विभीषण महाराज के सहयोग करे बगैन है। देखा श्रमित विभीषण भारी धायो हनुमान गिरिधारी। रथ तुरंग सारथी निपाता तासु हृदय मारे उलाता। हनुमान जी महाराज विभीषण जी के रक्षा करे के नाले के आगे बढ़ीन है। और राजा रावण के रथ जो है, घोड़ा है, सारथी है, ये सब मार डालत है, तोड़ डालत है। अब एक चीज आप देखिया, हनुमान जी महाराज जैसे संत है, राजा रावण के छाती में लात मारत, तो दूसर के छाती में लात मारत
थे, हनुमान जी जैसे संत है तो काब मारी नहीं, उखर कारण का है। आप देखिया मानस में बताए गए हैं कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये संसार में जौन भी व्यक्ति है जैसना कर्म करही ओखर फल ओला भोगेजब पड़ही। लखनलाल है निषाद राजला दोनों के बैठक के बीच चलत रहते, संवाद कथे भैया कौन काह सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में न कोनो आदमी कोई सुख देने वाला है और न कोनो दुख देने वाला है। सब अपन अपन करनी के फल भोगते भोगे ब पड़ते। अवे धरा धाम चाहे साक्षात ईश्वर परम ब्रह्म परमेश्वर ही क्यों ना आ जाए, यहाँ के नियम है कि मृत्यु गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि के उखर फल भोगे पड़ते। वो उदाहरण दे हैं ब्रह्मा येन कुलाल। हरि महाराज जी कथे के संसार कर्म के फल अतका अटल है कि ब्रह्मा येन कुलाल वन्यमितो। ये ब्रह्मा जी है संसार में कुम्हार के भांति रात दिन ये सृष्टि के रचना में लगे हुए हैं। कुम्हार जैसे बर्तन बनाते रहे उसने ब्रह्मा जी है रात दिन सृष्टि के उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं। विष्णु येन दशावतार ग्रहणो। और भगवान विष्णु है मुख्य रूप से जो 10 अवतार है वो समय समय में ग्रहण करते अवतार लहे वो पढ़ते। तो भगवान विष्णु लकाब लहे पढ़त ये धरा धाम में कोनो आ जाए भारत के संविधान ओखरो पर लागू हुई तो साक्षात ईश्वर तब ये धरा धाम में आए ना तो यहाँ के जो नियम कानून से वो प्रभावित हुई। तो भगवान विष्णु कहीं धरा धाम में बोला 10 बार आए पर तो 10 बार आए कत्का ताब पड़त हो तो सर्वशक्तिमान जगदीश्वर अरे वो कोनो रह के जो जस कर आई सो तस फल चाखा। जौन है जैसना कर्म करही ओखर फल भोगे पड़ही। तो भगवान विष्णु भला करे का उच्च करे कर्म। देवी भागवत माथे मैं कथम नहीं जाता बहुत संक्षेप में बता था कि भगवान विष्णु है भृगु महाराज के पत्नी के सुदर्शन चक्र से गला काट देते। मोर जोन पत्नी है वो महिला है स्त्री जाति है अब ब्राह्मण है एक बाद भी तय ओखर हत्या कर दे कैसे मैं तोला श्राप दे था। ये जो तय नीच कर्म करे है ये नीच कर्म के बदला में तोला बार बार ये धरा धाम में नीच नीच योनि जन्म ले पड़ी। तो भृगु महाराज के श्राप के कारण ही भगवान विष्णु है ये धरा धाम में बार बार नीच योनि में कभी कच्छप बना थे कभी मछली बना थे कभी सुअर बना थे अनेक
नीच नीच योनि में जन्म ले हे पड़त है। तो का भगवान ल सौख हवे, या बैकुंठ ले ज्यादा आनंद है, या भगवान विष्णु के स्वरूप से सूरा बन है तो ज्यादा सुख है का? ना है, सुख नहीं है। लेकिन अपन जो कर्म करे है, जेखर कारण से भृगु महाराज वाला श्राप दे, तो नीच कर्म करे के बदलम कही नीच नीच योनि में जन्म ले पढ़ी, अर्थात पढ़िए चाहे तक कोनो रहा। तो भगवान विष्णु भी कर्म के अधीन है। रुद्रो येन कपाल पहाड़ पुटको, अब भगवान शंकर हैं, अगर हाथ में खोपड़ी लेकर के भीख मांगत है, तो का हड्डी के खोपड़ी लेकर के वो भीख मांगत है तो शंकर जी लोग कुछ शौक है का? नहीं, लेकिन वहु अपन कर्म के फल भोगत। सूर्यो येन भ्राम्यति नित्य में सगगने, और भगवान सूर्य है जो हमेशा ही निरंतर परिक्रमा करत है, चक्कर लगात है। तो भगवान सूर्य ले शौक नहीं कि मैं रात दिन एक दुनिया बूता करते रह, और ओखरो मन में है कि कम से कम कुछ क्षण आराम कर ले। तो आराम करे ब मिली ता अपन कर्म के फल वहु भोगत। ये बड़े बड़े महापुरुष जन ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान सूर्य तक एक कर्म के फल से जब बच नहीं सकत है, फल भोगे ब पड़ी, ते संसार में सब ल ही भोगे ब पड़ी। एखरे सेतिक भरथरी महाराज कहीन तस्मय नमः कर्मणे, एखर सेतिक ही वो कर्म में प्रणाम करत हाँ जेखर वशीभूत ये त्रिदेव हलावन हवाय। भगवान राम सोचते सब अपन बेंद्रा भालू मित्र मन के बैठक बुलाते, अय मित्र हो कहे, आप एक चीज देखा कहे, विभीषण हर मोर भक्त है कही, भगत है कही, और राजा रावण है ओला लात मार करके ओला निकाल दी। तो लात तो जरूर विभीषण ल पड़े है कहीं, लेकिन दर्द मोला होते काब कहीं। भगवान कहे हैं विभीषण जैसे संत पुरुष ल मैं हृदय में बसा था, अस सहजन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। विभीषण के समान जो संत है, ऐसा संत व्यक्ति ल मैं अपन हृदय में बसा था, जैसे लोभी व्यक्ति है धन ल अपन हृदय में बसाए रख। तो जब विभीषण मोर हृदय में है और रावण होला लात मारत है, तो भले वो लंकापुरी में लात मारत है कही, लेकिन वो संत ल मैं हृदय में बसाए हाँ। ऐ मित्र हो कही, वो लात के चोट हमोला पड़े है, विभीषण ल नहीं पड़े। प्रत्यक्ष रूप से जरूर विभीषण ल है, लेकिन वो दर्द मोला हो। तो भगवान के जब का सखा वगैरह है ते मन कहीं तो प्रभु आप कहना का चाहत, तो अतके कहना चाहत है ग कही, इस संसार के नियम है, जौन आदमी है जैसना कर्म करते ओखर फल भोगे वो पड़ते। जब ये त्रिदेव घला उखर से नहीं बच सकत है, तो रावण है जब लात मारे है तो निश्चित ही जो जस करे ही सो तस फल चाक। तो वहू ला एक प्रकार से देखे जाए तो लात पड़ना चाहिए, जैसना करही तैसना पाही। तो मोला अतके है कि विभीषण ला लात जरूर पड़े है, दर्द मोला होते। अब का करना है कैसे करना है तेला सब तुमन बता। जतका भी भगवान के सखाओ में बैठे रहे प्रभु कहे, आप बिल्कुल निश्चिंत रह प्रभु। जब ब्रह्मा विष्णु अपन किए कर्म से बच नहीं सकते थे, तो रावण कौन कहे, कौन खेप के मूल्य थे। अगर आपके भगत विभीषण लो लात मारे ही नहीं कहे, तो ब्याज समेत लात पड़ी प्रभु कहे, आप निश्चिंत रहा। एकरे से आप देखा एक पुराना फिल्मी गीत हवा, पुराना फिल्म है 10 लाख।
तो ओमा एक गाना है, एक लाइन आपके पास रखा था, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो। ठीक यही प्रकार से भगवान के जत का भक्त सेवक हैं, मीटिंग में बैठे हैं, तो मन कहा थे प्रभु आप बिल्कुल निश्चिंत रहा, अगर आपके भगत विभीषण ला रावण ह लात मारे है ना, तो बदला लाते से मिल ही। अब एक प्रकार से आश्वस्त करीन है, भगवान बैठे हैं, सब भगवान के सखा मन सोचे लगी कि जो जस कर ही सो तस फल चाखा, अरे वो तो लात मारे है, तो रावण हम कैसे लात मारबो, का बहाना है, कैसे मौका मिले, ये मन सब सोचे लागत है। और सोचत सोचत कहे बढ़िया सुंदर मौका हनुमान जी महाराज पा गई है। लात मारे के पहला अवसर हनुमान जी प्राप्त हुए, कब हुए हैं कि विभीषण और रावण के जो है दोनों के युद्ध हुआ थे, लड़त लड़त विभीषण महाराज थक पका जाते, हनुमान जी देखिन अरे कहीं विभीषण भयगी नहीं सके काय थक पका गए, पसीना पसीना हो गए, तो हनुमान जी महाराज भक्त विभीषण के रक्षा करे आगे बढ़िन है। और भगवान के जो मन के बात है कि जो न जैसना करत होकर फल वैसना मिलना ही चाहिए, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, चाहे अच्छा कर्म हो कि बुरा कर्म हो, आदमी जैसना कर्म करियो ओकर फल अवश्य ही मिलना चाहिए। ये बात ल लेते हुए भगवान के भगत हनुमान जी महाराज तलाश में रहे और बढ़िया भगवान वाला अवसर प्रदान कर दिन है। देखा श्रमित विभीषण भारी, धायो हनु मान गिरिधारी। हनुमान जी महाराज विभीषण देखी ने थक पका गए है, नहीं सकी अब गिर जाही का, तो एक बहुत बड़े पहाड़ ल लेकर के दौड़ी नहीं, रथ तुरंग सारथी निपाता, तासु हृदय मारे उलाता, तासु हृदय मारे उलाता। हनुमान जी महाराज है ओखर रथ है, तुरंग घोड़ा है, और सारथी है, सब लग नष्ट करके मिटा करके और कूद करके राजा रावण के छाती में कस के लात मारी नहीं, तय कही विभीषण लात मारे कहे ये नहला के दहला जवाब है, और ऐसे करके कस के लात मारी नहीं। लात मारे के बाद हनुमान जी महाराज भगवान से पहुंच गए, उखर पास पहुंच गए, प्रभु कहे आपके जो मन में इच्छा रहे, आपके हृदय में जो दर्द रहे कि मोर भक्त विभीषण लात मार दिस रावण है, तो प्रभु कहे जेखर बदला लेके मैं आ गए। कैसे हनुमान कहे महू कर छाती में कस के लात मारे, वाह कहे बहुत गुड, कहे बहुत शाबाश, तय जो मोर मन की इच्छा रहे वो लते पूर्ण करे। हनुमान जी महाराज ने बढ़िया शाबाशी दीने भगवान राम, वाह हनुमान तय मोर मन की इच्छा के अनुकूल काम करे। सबके सब वानर समुदाय बड़ा प्रसन्न हुए, लेकिन थोड़ा समकक्षी रथे ना, ओमन के मन में विचार आई, जैसे अंगद जी है, कहा बताई रे कहीं दोनों तो हुए एक बराबर है। अंगद जी के मन में विचार आई, हनुमान जी बड़ा फर्स्ट आगे कहे, भगवान ओखर बड़ा तारीफ करे थे, प्रशंसा करे थे, वाह रे कही तुम बोला कब मौका मिली। भगवान अपन भक्त के मन के बात ल समझ लेते और निश्चित है ओखर इच्छा है तुम पूरा करते। दूसरा अवसर राजा रावण ल लात मारे के अंगद जी महाराज ल मिल गई है, कब मिली से जब राजा रावण के युद्ध तब ये देवता मन बानर मन सो होते, और लड़त लड़त में कहीं राक्षस मन सब मर गए,
और रावण है अकेला बांचिस। तो रावण जब अकेला बांचिस ना, तो ये सब बेंद्रा भालू मन उत्सव मनाए लागिन, बड़ा आनंद मनाए लागिन कि अब नहीं लागे कहे, अब रावण बिल्कुल पराजित कर देबो। रावण एक देख सुर हर से, विपुल सुमन पुनि प्रभु पर बरसे। रावण लकेला देख करके ये देवता मन आकाश ले फूल के वर्षा करे लागे। वाह प्रभु राम आपकी जय हो, जय हो। रावण के पूरा सेना मर गए, ओहू अकेला बाँचे है। अब प्रभु ओहो विकलांग कोटा में भर्ती हो गए, खोरावत। अब हमला पक्का विश्वास हो गए तू जीत जाओ खरसो। तो रावण एक देख सुर हर से, विपुल सुमन पुनि प्रभु पर बरसे। तो करत प्रशंसा देवन देखे, भयउ एक में इनके लेखे। राजा रावण देखिस, वाह रे देवता हो कही, तुमन आज मोला अकेला जान करके, अकेला समझ करके, असहाय समझ करके राम के ऊपर फूल के वर्षा करत। अरे मूर्ख हो कही, तुमन लत खाया है कही, कै लात मोर सो खाए है। सठहु सदा तुम अमोर मरायल, अस कही को पी गगन पथ घायल। अरे लत खाया हो कही, आवा तू मन बरे कहे। और राजा रावण है देवता मन के तरफ दौड़ी ने, बड़ा मोला अकेला समझ के राम के ऊपर फूल के वर्षा करत है। अय लतखोर हो के हिन, आवा मैं। ऐसे करके जब रावण दौड़ी से, तो हाहाकार करत सुर भागे, कहाँ जाऊ सठ मोरे आगे। राजा रावण कुरात है, अब कहत है, अरे मूर्ख हो, अरे भाग के कहा जा रे, पानी बुरे नहीं बाँचा। अब देवता मन अतका बेतहासा भागत है, हाहाकार मचे है। ये दृश्य अंगद जी महाराज देखदारी, अरे कहने देवता मन तो हार्ट अटैक में मर जाए के। ये रावण मतलब कुदाए लगी आकाश में। तो देखी बिकल सुर अंगद धावा, कूदी चरण गही भूमि गिरावा। अंगद जी महाराज दौड़त गई है आकाश तरफ, और राजा रावण के पैर ल धर के खींच करके ने भूयम गिरा के 3 लात मारी से। गही भूमि पारियो लात मारियो, बाली सुत प्रभु पही गयो। अंगद जी है राजा रावण के पैर ल धर करके आकाश से नीचे भूयम गिरा करके 3 लात मारे के बाद भगवान राम के पास पहुंच गए। प्रभु महू मार लात मार दे, आपकी जो इच्छा रही न प्रभु, वो काम ल महू कर दे। वाह रे अंगद कहीं धन्यवाद, कहीं बहुत बहुत धन्यवाद। अब एतिवा हनुमान जी बड़ा शाबाशी पागे, प्रशंसा अंगद के भी प्रशंसा होए लागी। जामन महाराज कहत, का बतावा रे कही, तब सियान हो गए तेखरे रे, बता ये नौ तोड़हा लड़का अक्कल के लड़का कहीं ते मन ना, एमन बड़ा फर्स्ट आगे कहत गोल्ड मेडल पागे के। अब मैं सियान हो गए हैं तेखर से, का बतावा रे कही। भगवान है ओखरो जामन जी महाराज के मन की इच्छा जान लीन है, कहना ही कहीं भले सियान हो गए लेकिन मोर भगत जो है जामन, तो ओखरो मन में इच्छा है कहे। भगवान वहू ला अवसर प्रदान करीन है। लड़त लड़त का है, देखी भालुपति निज दल घाता, हृदय मांझ मारे उत हिलाता। जामन महाराज है रावण सो लड़त लड़त ना, ओहू मौका मिली से
वो भले सियान है लेकिन कूद के कस के लात मारी से हृदय मांझ मारे उते हिलाता। वो जाके भगवान के पास उपस्थित हो गए, प्रभु महू कर दे। प्रभु महू है ना, पाए है प्रभु कही महू 3 लात पाए है कस। वाह जामन कही वाह भाई बहुत बढ़िया। अब हनुमान जी प्रशंसा हो गई बहुत, भगवान राम करी नोखर। अंगद के प्रशंसा हो, जामन सही सियनहा के प्रशंसा हो। भगवान राम के सेना में आऊ जो नौ तोड़ा जवान रहे थे मन कहीं बड़ा मारना है रे कही, हम कब मौका मिल ही। भगवान कहीं रह न सब ल मिल ही कही, लेकिन थोड़ कन के समय के बाद देखा सब ल अवसर प्रदान करत गए हैं। एती ब देखिन की लड़ाई बड़ा चलत है और अंगद जी महाराज कहीं प्रभु मैं लात मारे वो मारे हैं कहीं, लेकिन वो शौक नहीं बुताए। एको घाव अवसर होती तो इधर कस के लात मारते कहीं। भगवान कहीं बिल्कुल अवसर मिलत होला। अब फिर बढ़िया उपस्थित कर दिन है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई। विभीषण महाराज तत्काल वाला पता चली कि ये रावण है यज्ञ करे थे। नाथ करही रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरही अभागा। विभीषण महाराज भगवान राम ले बताइन प्रभु राजा रावण है यज्ञ करे थे और यज्ञ सफल हो जाए तो फिर मारना बड़ा मुश्किल हो जाए। भगवान राम संकेत करीन अय अंगद तो शौक नहीं बुताए बाबू, फिर जाके हाथ के सफाई कर सकत, गोड़ के सफाई कर सकत। अंगद जी महाराज अपन कुछ साथी लेकर के पहुंच गए हैं और जा करके रावण ललकारते हुए कहते रनते नीलज भागी सठरावा, यहाँ आयब ध्यान लगावा। अस कही अंगद हमारे बुलाता, चितवन सठ स्वारथ मन राता। अंगद जी महाराज थे दोबारा राजा रावण के कई लात से धुनाई करी नहीं, लेकिन वह ध्यान नहीं देते। काब यज्ञ भंग हो ही ना तो सब काम गड़बड़ा जाही। देखल ले लात ल भले खाते लेकिन यज्ञ भंग जहन होते के वो ध्यान नहीं देते। हनुमान जी महाराज क्या करीन नहीं चितव तब करी कोप कपि गही, दसन लातन मारही। धरि केस नारी निकारी बाहिर, ते अति दीन पुकारही। जब रावण ध्यान नहीं देते तो अंगद आदि जो बेंद्रा गए थे मन राजा रावण के जो रानी मंदोदरी इत्यादि होकर बाल धर के निकाला थे खींचा थे गली, जेमा राजा रावण अपन यज्ञ छोड़ के आवे छोड़ाए के। अवे प्रकार से अंगद जी महाराज आओ अपन हाथ के सफाई करीन है। कुछ मन कहीं लाइन बार मत बड़ा मरना है जी कहीं, भगवान कहीं रहा सब अवसर मिल ही जी कहीं। अब बढ़िया सुंदर अवसर मिल गए। अब देख ल भाई कहीं लाइन में तो अब टाइम लगे, कहीं जेला जैसना अवसर मिला तैसना अपन कर सकत है। सब बेंद्रा है दौड़ी नहीं अब जा करके काय करत है एक नखन रिपु बपु सबिदारी, अभागी चलही एक लातन मारी। ये सब बिंद्रा मन दौड़ दौड़ करके जा करके एक एक लात मार के भागा थे। कोनो नख मौखर शरीर फाड़ा थे और एक एक लात मार करके भागा थे। अब कोई कतका कन बेंद्रा रही से पद्म 18 यूथा बंदर कथे, जतका झिन भी पाइन हो ही तो एक एक लात भागी चल ही एक लातन मारी। एक एक लात मार करके भागत तो मोला लगथे अगर वो खराधो की पुनियाद घला मन मौका पाइन हो ही
तो राजा रावण कलाते संसार में कोई नहीं खाए है जी। भगवान के भक्त एक लात मारे का है, वो तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गाना जो हवे फिल्मी गीत वो राजा रावण में पूरा चरितार्थ है। एक लात मारी इसका 10 लाख लात खाए। मोला लगते राजा रावण से लत खाया ये संसार में आज तक की नहीं हुए। एक बावजूद भी कहीं तब नल नील सिरन चढ़ गए नखन लीलार विदारत भयऊ। अब जेला लात तो मारी नहीं, अब लात मारे के बाद जब 2-4 बाज गए तेमन ना, जमा प्रमुख रूप से कहते नल नील है राजा रावण के मुड़े ऊपर चढ़ गए। वो कहते बेंद्रा कैसे करही रे, कैसे करही रे, तू मुड़े में चढ़त ये काय करही। और ये नल नीलमन ओखर सिर ऊपर चढ़ करके ओखर जो सिर हवे मस्तक वाला फाड़े कस करत है नख मन में। ये कैसे करही रे, तो पूरा ऑपरेशन कर दी कार्य। तो ऐसे राजा रावण है तो उन्हें अपन मन में सोचत है। तो नल नीलमन कहत है तय तो कहत रहे अय अंगद तोर सेना में कौन योद्धा है जो मोर सुलड़ी। ओ नल नील काय करही रे, शिल्प कर्म जा नहीं नल नीला। अरे ओ मन तो मिस्त्री कहे शिल्प कर्म जानते कहे ओ मन का लड़ी कह कहते हैं ना। अंगद जिसो गोठाए रहे कहे वो आके बताए रे बाबू कहे तो सुन न कहे हम शिल्प कर्म सही में जानते हैं। दीवाल जोड़े के काम में हमन माहिर हैं। तो जब भी कोई मिस्त्री दीवाल जोड़ते ना तो पहले वो खरोच थे के खुरदुरा बना लेते थे खर ले फिर जोड़ाई काम ल करते। तो इसने ओखर राजा रावण के खोपड़ी ले मन खुरदुरा बना देते। एक साथ साथ आप देखिया राजा रावण ला कई झिन आउ जो बेंद्रा है जो शेष बांटे ऋण है ता वो भी मन सब के सब जा के लात है तुम लब मारे। एक प्रकार से देखे जाए तो निश्चित ही हनुमान जी महाराज है रथ तुरंग सारथी निपाता तासु हृदय मारे उलाता। राजा रावण के जो छाती में लात मारे है ओखर मुख्य उद्देश्य यही है कि भगवान के प्रिय भगत जो है विभीषण महाराज ओखर एक प्रकार से भगवान के जत के साथी संगी ओमन कहे जाए सीधा सीधा बात तो निश्चित ओखर बदला ले है। वो एक लात मारे है ओखर बदला में अनेकों लात मिले है। और भगवान राम के भी कार्रवाई ले देखा भगवान कृष्ण हो या राम, भगवान कृष्ण देखा पांडव मन के प्रति जत का न्याय हो यहाँ तक के द्रौपदी के चीर हरण हुई तब भगवान कृष्ण ओतेक सक्रिय नहीं हुई। भगवान राम राजा रावण के सब अन्याय अंधेर जोन भी करत होला सहत रही। यहाँ तक के सीता जी के हरण भी हो गए तो भगवान उसका सक्रिय नहीं हुई। सक्रिय हुई कब है जब विभीषण ललाट परी से कहीं संत माने जो अपराध अभगत कर कर राम रोष पावक सोजरई। भगवान है अपन प्रतिक्रिय हुए जोन भी ओखर साथ अन्याय करे है यहाँ तक के गाली गलौज भी दे भगवानों में ध्यान नहीं दे, लेकिन संत के प्रति अपमान हो बर्दाश्त घला नहीं करे। जैसे ही विभीषण महाराज राजा रावण है लात मारी से ठीक उसने भगवान संकल्प लीन है कि अब राजा रावण अब तो अंतिम समय आ गए, अब बर्दाश्त से बाहर है। वही प्रकार से भगवान कृष्ण भी है। दुर्योधन कत को अत्याचार करी द्रौपदी के चीरहरण भी भगवान सक्रिय नहीं हुई। वो सक्रिय हुई कब जब विदुर जैसे महात्मा ला जब सब भरे सभा से डांट फटकार करके निकाली से तब भगवान कृष्ण निश्चित कि अब ये वंश के विनाश करना है। ठीक है प्रकार से विभीषण के प्रति अपमान के बदला ले के ना लेके भगवान अपन मन के जो बात रखे है जेला ओखर भगत है साथी है
वो मन सब भगवान की इच्छा के अनुकूल काम करी ने, ओखरे से अधिक संसार में कहे गए है कर्म प्रधान है विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और ए प्रकार से माने कर्म के फल भोगे जो पड़ते। राजा रावण एक लात मारी, ओखर बदला लाखों लात खाए है। लगथे कि उत्कल लत खाए आदमी संसार में आज तक पैदा नहीं हुए है। और यही कहते हुए समय लगभग हो गए, मैं अपन वाणी लिए में विराम दे। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।